जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गुरुदेव, जय भगवत गीते। ओम ओम ओम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता जी के प्रथम अध्याय श्लोक 30 और 31 का सरल अर्थ और तत्व भाव। इसके पूर्व श्लोक में अर्जुन ने जैसे ही युद्ध भूमि के अंदर अपने सगे संबंधियों को देखा तो अर्जुन की मानसिक स्थिति के साथ साथ उसकी शारीरिक स्थिति में भी हलचल, बदलाव। अर्जुन बता रहे हैं भगवान कृष्ण को कि किस प्रकार मेरे सभी अंग शिथिल हो गए, मेरे शरीर में कंपन, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम संत्रस्ते हस्तात्वक्च परिदहयते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमत इव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि च केशव न च श्रेयानुपश्यामि हत्वा सब जन्म आहवे। हे कृष्ण, हे भगवान, युद्ध भूमि के अंदर इन सबको देखकर मेरे शरीर में भी हलचल हो रही है और ऐसा लगता है कि मानो मेरे शरीर में अब शक्ति नहीं रही, मैं बलहीन हो गया हूँ। ये जो गांडीव धनुष है ये मानो मेरे हाथ से गिर रहा है और मेरी त्वचा भी जल रही है और मैं अब खड़े होने में भी सक्षम नहीं हूँ, समर्थ नहीं हूँ। मेरा मन भी मानो भ्रमित सा हो रहा है और जितने भी शुभ लक्षण हैं उन सबको भी मैं विपरीत देख रहा हूँ। और युद्ध भूमि में इन अपने सगे संबंधियों को मारकर भी मैं अपना कोई श्रेष्ठ कल्याण का मार्ग नहीं देख पा रहा। इस श्लोक में अर्जुन ने ये स्थिति साफ कर दी कि इन अपने सगे संबंधियों को देखकर मेरी शारीरिक स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। ये जो गांडीव धनुष है, जिस धनुष से मैंने बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया, युद्ध भूमि में उन्हें इस गांडीव धनुष के द्वारा हराया, वही गांडीव धनुष ऐसा लग रहा है मानो मेरे हाथ से अभी गिरने वाला है और भय के कारण मेरा हृदय में जो एक ध्यान, एक जलन हो रही है, वो जलन, वो तपन इतनी बढ़ गई है। उस हृदय की तपन और जलन के कारण ऐसा लग रहा है मानो मेरे शरीर की त्वचा भी जल रही है। और अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि मैं अपने पांव पर सीधा खड़े होने में भी समर्थ नहीं देख रहा हूं, सक्षम नहीं देख रहा हूं। और अब मेरा मन तो मानो विचलित सा, भ्रमित सा हो रहा है, अर्थात मैं कोई भी उचित अनुचित निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, तो मेरा मन भी भ्रमित सा हो रहा है। और जितने भी श्रेष्ठ शुभ लक्षण होने चाहिए वो सब भी हमें विपरीत संकेत दे रहे हैं, कुछ अशकुन का संकेत दे रहे हैं। और युद्ध भूमि में इन सब अपनों को मारकर मैं अपने लिए कोई विशेष कल्याण का मार्ग, अपने लिए कोई
विशेष पद की प्राप्ति नहीं देख पा रहा। इस श्लोक के अंदर अर्जुन ने सबसे पहले गांडीव धनुष का नाम लिया। अर्जुन का जो गांडीव धनुष था वो कोई साधारण धनुष नहीं था। अर्जुन का वह गांडीव धनुष एक दिव्य, अलौकिक, असाधारण धनुष था। जब अज्ञातवास के समय अर्जुन वृहणाला के रूप में थे, तब उन्होंने इस धनुष की महत्ता को, इस धनुष की विशेषता को उत्तर कुमार से बतलाया कि ये जो गांडीव धनुष है किस प्रकार स्वर्ण से मढ़ा हुआ, अपार शक्तिशाली और सभी शस्त्रों में श्रेष्ठ, और इस गांडीव धनुष के अंदर 1,00,000 आयुधों का सामना करने का समर्थ, उनसे भी शक्तिशाली। और इसी गांडीव धनुष के द्वारा अर्जुन ने अनेकों बार अनेकों देवताओं से, राक्षसों से, यक्षों से, मनुष्यों पे युद्ध किया। और ये गांडीव जो धनुष है इसकी सभी देवता, गंधर्व, यक्ष आदि भी आराधना करते। ये गांडीव धनुष परंपरागत प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी के पास प्रजापति, इंद्र, वरुण देव, अग्निदेव। इस गांडीव धनुष को अर्जुन को जब खांडव वन के अंदर खांडव वन को जलाने के बाद प्रसन्न होकर अग्निदेव से प्राप्त हुआ। ये वही गांडीव धनुष है जो अनेकों बार अर्जुन को विजय का रस दे चुका था। और इसी गांडीव धनुष के टंकार से विरोधी पक्ष भयभीत होता था। और आज ये वही गांडीव धनुष अर्जुन चलाने की बात तो क्या, अर्जुन के हाथों में इतनी शक्ति भी नहीं कि अर्जुन उसको उठा पाए। वो उनके हाथों से गिरा जा रहा है। ये सब अर्जुन की मानसिक स्थिति के कारण। अर्जुन की मानसिक स्थिति विचलित हुई, भयभीत हुई, तो शारीरिक स्थिति में भी बदलाव आया। जबकि ये धर्मोचित नहीं था। एक क्षत्रिय के लिए धर्मोचित तो यही है कि युद्ध ही उसका कर्म है। लेकिन मानसिक स्थिति बिगड़ने के कारण अर्जुन अपने कर्म से, अपने धर्म से मोहित होते, विचलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसीलिए जीव को चाहिए कि जीव प्रत्येक स्थिति में अपने मानसिक स्थिति को, अपने मानसिक संतुलन को भगवान आश्रय के द्वारा बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवत गीते।